बीजेपी यूपी में खेल करने को तैयार, मायावती बिगाड़ रही हैं अखिलेश राहुल का खेल। आखिर उपचुनाव में क्यों लड़ रही हैं मायावती? क्या लोकसभा में हार का बदला लेना चाहती है बीजेपी? यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। यहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन इस बार का ये उपचुनाव कई मामलों में अलग होने वाला है। उपचुनाव न लड़ने वाली मायावती की पार्टी बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। ऐसे में सियासी समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरी रणनीति। मायावती ने बदली राजनीति, उपचुनाव लड़ने का किया ऐलान। दरअसल यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर रविवार यानी 11 अगस्त को बसपा प्रमुख ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की है। इस बैठक में बसपा प्रमुख ने होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई है। पार्टी कार्यकर्ताओं को अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बैठक में बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि बीएसपी गरीबों, शोषितों और पीड़ितों की पार्टी है। बसपा दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े धन्ना सेठों और कारोबारियों के इशारों पर चलने वाली पार्टी नहीं है। इसीलिए बसपा के अनुयायी तन मन धन से अपने सहयोग में कमी न लाएं, तो ये पार्टी और हमारे मिशन के लिए अच्छा होगा और हमारी जीत पक्की होगी। सपा ने प्रत्याशियों का किया ऐलान। सपा भी लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से अपनी रणनीति पर लगातार काम कर रही है। सपा इस चुनाव को 2027 का मिनी चुनाव मानकर चल रही है और इस उपचुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने पीडीए के अलावा सामान्य वर्ग को भी साधने में लगे हैं। पिछले महीने उपचुनाव को लेकर लखनऊ में सपा कार्यालय पर पार्टी के सभी पदाधिकारियों की बैठक भी हुई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि उपचुनाव में कुछ सीटों जैसे करहल, सीसामऊ के लिए प्रत्याशी ने नाम भी फाइनल कर लिए हैं। तो वहीं बीएसपी राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 403 सीटों में मात्र 1 सीट और लोकसभा में बसपा का खाता तक नहीं खुला था। अब बसपा अपनी राजनीतिक जमीन इस चुनाव में हासिल करना चाहती है। सीएम योगी ने बैठक कर सौंपी इन नेताओं को जिम्मेदारी। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली करारी हार के बाद से योगी सरकार अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने के लिए इस उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री उपचुनाव की तैयारियों की एक मीटिंग में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को 2-2 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि सपा कांग्रेस को किसी भी तरह रोका जा सके और लोकसभा में हार का बदला लिया जा सके। यूपी की कौन कौन सी सीटों पर होना है उपचुनाव? यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें कानपुर की सीसामऊ की सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई है। इसके अलावा 9 सीटों के विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है। इनमें 5 सीटें करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटहरी और कुंदरकी अभी तक समाजवादी पार्टी के पास थी। इसके अलावा खैर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट बीजेपी के पास, तो मझावा निषाद पार्टी और मीरापुर रालोद के पास थी। अब देखने वाली बात होगी कि इन सीटों पर कौन जीत दर्ज करता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप इस उपचुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।